आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, बीजेपी के एक दिवंगत नेता ने एक बार फिलिस्तीन के बारे में कहा था कि अरबों की जमीन का अधिग्रहण किया गया है। हमने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए एक डाक टिकट जारी किया था। कांग्रेस के सत्ता में आने पर यह बदल गया। ओस्लो समझौता ये कहते हुए लागू हुआ कि वेस्ट बैंक और गाजा में एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य बनाया जाएगा। अब 30 साल हो गए हैं। दुनिया जानती है कि अक्सा अल मस्जिद वहां है। गाजा पट्टी पर पिछले 16 वर्षों से नाकाबंदी है। यह एक खुली जेल है। कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन। वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताईद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी। उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ओस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ओस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ओस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी। USA पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहाँ पर ओस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर से ब्लॉकेट है। ओपन एयर प्रिजन है वो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।